नमस्कार। तंत्र बोध में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक मुखी रुद्राक्ष की विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। यह जानकारी अगर आप सुनते हैं और इसको अपने जीवन में लागू करते हैं तो कुछ न कुछ फ़ायदा आपको इससे ज़रूर होने वाला है। एक मुखी आदमी और एक मुखी रुद्राक्ष दोनों ही बड़े मुश्किल है। नेपाल के पशुपतिनाथ में ही दर्शन हो सकते हैं। एक मुखी गिरता है तो सीधे पाताल में ही गिरता है। कुंडली में सूर्य के दोष को खत्म करता है और अच्छा भी करता है। एक गोल में आता है और एक काजू दाने में एक मुखी रुद्राक्ष आता है। दक्षिण भारत में काजू वाला पाया जाता है। काजू दाना को जो रुद्राक्ष है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष को कवच में हम धारण कर सकते हैं। अर्धचंद्र सेब वाले रुद्राक्ष जो होते हैं जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं उसको हम चांदी या सोने या अष्टधातु में धारण कर सकते हैं कवच के रूप में। पॉलिटिक्स में एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। कुछ बीमारियां हैं जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष उन बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। जैसे आँखों के रोग जिनको भी हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आँखों से रिलेटेड हो, वह एक मुखी रुद्राक्ष के पहनने या एक मुखी रुद्राक्ष के लेप को लगाने से ठीक हो जाती है। किडनी से संबंधित जितनी भी समस्या है, किडनी में अगर पथरी हो गई है तो एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। किडनी से संबंधित जो भी समस्या है एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। अस्थमा से संबंधित जितनी भी समस्या है, हार्ट से संबंधित जितनी भी समस्या है, खाना पचाने से संबंधित जितनी भी समस्या है, उसमें एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। एक मुखी आज्ञा चक्र पर काम करता है, क्राउन चक्र पर काम करता है। विशुद्धि, क्राउन चक्र और आज्ञा चक्र एक मुखी बहुत अच्छा काम करता है इन पर। बीपी की प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, लो बीपी, इसमें भी एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। स्किन से रिलेटेड, आपकी त्वचा से संबंधित जितनी भी समस्या है, एक मुखी रुद्राक्ष इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप चंदन के साथ इसको लेप लगाकर अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो एक मुखी रुद्राक्ष को चंदन में मिलाकर लेप लगाना चाहिए। जहाँ पर चोट लग जाए वहाँ आप लगा दीजिए। कुछ चोट ऐसी लगती है जिसका घाव नहीं भर पाता है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष को चंदन के साथ लगाकर वहाँ लगाइए। कुछ ही दिन में आपको इसका असर दिख जाएगा। आज्ञा चक्र में रुद्राक्ष की भस्म को लगाना चाहिए और फिर मेडिटेशन करना चाहिए। रुद्राक्ष की भस्म को कैसे बनाते हैं, उसको पीस लीजिए, रुद्राक्ष की भस्म बन जाएगी। लाल पीले धागे में उसको हम पहन सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को काले धागे में हमको नहीं पहनना चाहिए। गले में अगर हम पहन रहे हैं तो चैन में डाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष को कब पहनना चाहिए? पूर्णिमा की रात्रि को एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष प्रकृति का सबसे दुर्लभ रुद्राक्ष कहलाता है। यह सीधे भोलेनाथ का तीसरा नेत्र ही कहलाता है। रुद्राक्ष के पेड़ के नीचे बड़े बड़े साधु महात्माओं ने साधना करते समय एक मुखी रुद्राक्ष को सीधे जमीन के अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन वह एक मुखी रुद्राक्ष को रोक नहीं पाए। मैं किस एक मुखी रुद्राक्ष की बात कर रहा हूँ? गोल दाने की, जो नीले संगमरमर की भांति दिखता है। भगवान शिव का सबसे फेवरेट रुद्राक्ष एक मुखी रुद्राक्ष है। पैसे खींचने में एक मुखी रुद्राक्ष का कोई जवाब नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष का मतलब राज करते रहो और राज करते करते ही मर जाओ। एक मुखी रुद्राक्ष की यह क्वालिटी होती है। शिव ने एक मुखी रुद्राक्ष अपने बच्चों को देने से पहले नंदी जी को ऑफ़र किया था। ओरिजिनल नहीं मिलेगा, चाहे आप कार्ड वाला लो या बिना कार्ड वाला लो। मैं उस ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ जो नीले संगमरमर की भांति होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इतना अद्भुत होता है एक मुखी रुद्राक्ष। काजू दाना तो बनाया जाता है, एक मुखी रुद्राक्ष वह नकली नहीं होता, लेकिन वह असली भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत वह काम करता है, लेकिन एक मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष की माला बनाइए या एक मुखी और 4 मुखी की रुद्राक्ष की माला बनाइए और उसको पहन लीजिए। अद्भुत परिणाम आपको इसके मिल जाएंगे। रुद्राक्ष को पहनने पर यह 7 से 21 दिन में प्रभाव दिखा देता है। अगर आप इस रुद्राक्ष को बराबर चार्ज करके पहनते हैं तो माइग्रेन की समस्या हो तो एक मुखी काजू दाना डाल लीजिए आप। एक मुखी नहीं होगा, लेकिन नकली भी नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी वह काम करेगा। उसको बनाया ही इस तरह से जाता है। एक मुखी काजू दाना रुद्राक्ष होता है दक्षिण भारत में, उसके विशेष टेक्निक से बनाया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी जो रहती हैं वह एक मुखी रुद्राक्ष आसानी से डाल सकती हैं। उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं आपके बच्चे पर और आप पर प्रभाव उसका पड़ेगा। एक मुखी रुद्राक्ष ऊर्जा को बढ़ाता है, काम करने की ताकत को बढ़ाता है। भगवान शिव का मुकुट है,
ब्रेन से संबंधित जितनी भी समस्या है, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से इसको दूर कर देता है। जैसे टेंशन हो गई, किसी को डिप्रेशन हो गया, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। हनुमान जी ने 5 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण किया था। यह मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास अगर एक मुखी रुद्राक्ष नहीं हो पा रहा है तो वह 5 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष को आपस में मिलाकर धारण कर ले। कुछ ऊर्जा एक मुखी की उसमें भी समाहित हो जाती है। फिर हर आदमी हर तरफ और हर तरह के रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष आपके पास है तो आप अध्यात्म में अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। आप नहीं भी चाहोगे तो वह रुद्राक्ष आपको अपने आप कनेक्ट कर देगा। सिंह राशि के जितने भी व्यक्ति होते हैं, ज्योतिष की विद्या के अनुसार 12 राशियाँ होती हैं, उसमें सिंह राशि जो होती है, उस राशि के व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण करें, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। थर्ड आई में जो काम करते हैं, आजकल मेडिटेशन में अलग अलग तरह से लोग काम करते हैं, तो थर्ड आई में जो काम करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन जो कराते हैं, उनको एक मुखी रुद्राक्ष जरूर डालना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष की जो रेखाएं होती हैं, पहचाना कैसे जाता है एक मुखी रुद्राक्ष को, तो अगर आप देखेंगे रुद्राक्ष में एक के बाद एक रेखाएं होती हैं, तो एक रेखा उभरी हुई रहेगी और एक रेखा दबी हुई रहेगी। इसमें एक मुखी रुद्राक्ष की आपको पहचान मिल जाएगी। रंग से राजा बनाने में एक मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ अगर आप वाइब्रेशन सेट करते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को इस ऊर्जा के साथ सेट करते हैं, मिलाते हैं, तो आपको मज़ा आ जाएगा। माथे पर आज्ञा चक्र के पास बांध दो, फिर मेडिटेशन करो, आपको एक मुखी रुद्राक्ष मेडिटेशन की अद्भुत लीलाएं बता देगा। दोनों हाथों में रुद्राक्ष ले लीजिए और आपको कोई स्कैनर स्कैन नहीं कर पाएगा अगर आपके हाथ में एक मुखी रुद्राक्ष है तो। लक्ष्मी जी का वास होता है इसमें, इसलिए कहते हैं कि जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष होता है वह रंग से राजा बन जाता है। ब्लू कलर का होता है, आप ऐसी नॉर्मल आँखों से इसको नहीं देख सकते हैं। संगमरमर के पत्थर के जैसा होता है, ये अलग अलग तरह से चमकता है। अध्यात्म में, लीडरशिप में, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसमें एक मुखी रुद्राक्ष डाल लेना चाहिए, बहुत काम करेगा। एक मुखी यानी सूर्य के समान जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर होती है। पानी जो अंदर से साफ निकलता है, ज़मीन के अंदर से जो पानी निकलता है, साफ निकलता है, उसमें एक मुखी का विशेष योगदान होता है। वह अध्यात्म की दुनिया में जो होगा वो समझ पाएगा सबको। सब कुछ जानने के बाद भी आप किसी भी प्रॉब्लम्स को अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप यह एक मुखी रुद्राक्ष शिव जी को चढ़ा दो। शिवलिंग जो होता है उस पर जाके चढ़ा दो। कहीं ना कहीं आपको रास्ते मिलना चालू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी समस्या जो है उस समस्या से आप निपट जाएंगे। पानी के उबाल कर, पानी जो हम उबालते हैं उस पानी में आप उबालिए, ब्लू कलर का हो जाएगा पानी, उस पानी को आप पीजिए। आपके अंदर सूर्य की भांति तेज सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर अपने आप होना चालू हो जाएगा। काले धागे में गले में धारण कभी नहीं करना एक मुखी रुद्राक्ष। कोई भी रुद्राक्ष काले धागे में गले में धारण नहीं करना है, आप हाथ में धारण जरूर कर सकते हैं। रुद्राक्ष में चंदन लगाइए, फिर दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और फिर इसको धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष को फूल के पास ले जाइए, दर्शन कराइए, लेकिन रुद्राक्ष पर फूल कभी नहीं चढ़ाइएगा। विशेष परिस्थितियों में रुद्राक्ष पर फूल चढ़ाया जाता है, नहीं तो रुद्राक्ष में फूल नहीं चढ़ाया जाता है। नुकसान क्या होता है रुद्राक्ष को धारण करने से? वैसे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। ऊर्जाओं का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो अपनी ऊर्जाओं को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अर्ली डिसीजन, तुरंत डिसीजन नहीं लेना है आपको। अगर आप तुरंत डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत दिक्कत में फंस सकते हैं। दूसरा, जब कोई चीज़ समझाता है तो आपको समझना है उस चीज़ को, आपको बोलना नहीं है बार बार बीच में, उसकी बातों को पूरा सुनना है और फिर हमें बोलना है। यह रुद्राक्ष धारण करने वाले जो विशेष रुद्राक्ष धारण करते हैं उनके लिए है। जिस तरह पशु पक्षी, जीव जंतु प्रकृति के साथ कनेक्ट होते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी कनेक्ट होना चाहिए, तो ही जीवन संतुलित होता है। जो भी चीज़ आप धारण कर रहे हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो नभ हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। और एक मुखी अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो फिर तो ग्रेटिट्यूड आपका होना बहुत ज़रूरी है, धन्यवाद आपको देना बहुत ज़रूरी है। बहुत नसीब वालों को एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है, नहीं तो वह तो सीधे पाताल में ही जाता है। यह
अटूट सत्य है, अटल सत्य है ये। एक मुखी का मतलब एक ही बोलो, सत्य रहो, सत्य बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।